आरएलजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है और वहीं इस बैठक के बाद न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए आरएलजेपी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि बैठक में हमारे नेता पशुपति पारस को सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सीटों को लेकर के अभी आधिकारिक घोषणा किसी भी पार्टी को लेकर नहीं हुई है, हम लोगों की भी बातचीत चल रही है। तो वहीं हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के बयान पर श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी जितनी सीटों पर कहेगी और जहां से कहेगी हम उस पर तैयार हैं। हम एनडीए के पार्ट आज भी हैं और कल भी थे और कल भी रहेंगे। जबकि सीएम नीतीश कुमार से संपर्क पर ही श्रवण अग्रवाल ने कहा कि पशुपति पारस के एनडीए के सभी सहयोगी दलों से मधुर रिश्ते हैं और सभी से बातचीत होती है। पारस गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रवण जी, कल आपके जो पार्टी है एनडीए में आप भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। कल चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर बताया कि देखिए सभी बातें पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीटों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो पारस गुट की क्या अभी की रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और सबसे ईमानदार अलायंस हम हैं। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हमारे नेता की भी बात चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के जनता दल यू की पार्टी है, उनकी भी वार्ता चल रही है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बातचीत चल रही है, जीतन राम मांझी जी की भी बात चल रही है। तो कोई आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है, सब लोग मिल रहे हैं। मिल के सारे लोग निकल के कह रहे हैं कि हमारी वार्ता हो गई है, सीट शेयरिंग पे हमारी वार्ता। तो लोग तो कहेंगे ना कि जब जाएंगे मिलने अमित जी तो लोग कहेंगे ना कि हमारी वार्ता हो गई है। हम लोग की भी वार्ता चल रही है। कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा एनडीए ने नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है। और जल्द ही अभी वार्ता चल रही है, 2-3 दिन में वार्ता सारी चीज़ को फाइनल शेप दे दिया जाएगा। और संयुक्त रूप से जब भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी उनकी अलायंस पार्टियां हैं बिहार में, सब लोग जब संयुक्त प्रेस वार्ता करके बातों को रख देंगे तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या बातचीत? संसदीय बोर्ड की बैठक में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप वार्ता करें और जो भी पार्टी की रणनीति होगी, पार्टी की जो भी फैसले होंगे, जो भी फैसला लेना है, उसके लिए पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय बोर्ड ने आज बैठक में अधिकृत कर दिया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय होगा, वह निर्णय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को स्वीकार्य होगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे और जल्द ही आपको सुखद खबर सुनने को मिलेगा। चिराग पासवान भी लंबे समय से कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हमारे पिताजी का सीट है। पशुपति पारस भी इस बात को लेकर लगातार दम भर रहे हैं कि भाई हम तो मौजूदा वहाँ से सांसद हैं, तो हम वहाँ से चुनाव तो किसी भी हाल में लड़ेंगे। तो क्या ये शब्द अभी भी बरकरार है कि किसी भी हाल में हम तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ही? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकदम एक न्याय संगत फैसला लेगी और हम लोग को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय संगत फैसला आएगा उसमें हाजीपुर पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ श्रवण अग्रवाल थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब भाजपा को तय करना है, हम लोग भाजपा के साथ हमारा अलायंस है और भाजपा जान रही है कि पशुपति पारस जी ना कहीं कभी गए हैं कहीं ना कहीं जाएंगे। हम लोग अभी भी एनडीए के पार्ट हैं और कल भी एनडीए के पार्ट हैं रहेंगे। अब भाजपा को तय करना है कि हम लोगों को कितनी सीट भाजपा दे रही। हालांकि जो भाजपा का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।